तो आप जहाँ भी जाइएगा, जैसे ही राम बिघा बेलागंज के नाम लीजिएगा तो सीधे लोग नाम लेता है कि पहलवान जी। तो आज उस जमाने में 2001 में न तो सोशल मीडिया का जमाना था, नेट का जमाना था, न उतना पत्राचार होता था, चिट्ठी लिखी जाती थी, न दूरभाष का कोई मामला था। उसके बावजूद भी उस शहीद राजवल्लभ यादव और पहलवान जी ने, वैसे कदावर नेता, हम लोग तो उनके चरण के धूल के बराबर भी नहीं है, चाहे जितना भी कुछ कर लें। वो अलग बात है, लोग पीठ थपथपा लेके हम बहुत बड़े नेता हो गए हैं। उनको राजनीति में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उस जमाने में सारे संसाधनों की कमी के बावजूद भी वो निर्दलीय प्रत्याशी बेलागंज विधानसभा से अपना उम्मीदवारी पेश किए। देखिए दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के गया जिला का बेला प्रखंड चिरैला पंचायत अंतर्गत ग्राम रामबिघा में। और यहाँ पे जिला परिषद भाग संख्या 6 अभी वर्तमान है प्रेमलता कुमारी। उनका हस्बैंड गुड्डू यादव जी हैं और इन्होंने कल यानी 19/1/2025 को जो है स्वर्गीय राजवल्लभ यादव का जो है पुण्यतिथि मनाया गया, सा उद्घाटन किया। पूरी जानकारी लेंगे गुड्डू यादव जी से। सबसे पहले तो स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल दिन प्रतिदिन इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर ये बताइए सर, स्वर्गीय राजवल्लभ यादव इस क्षेत्र का गरीब का मसीहा, यूँ कहिए कि यहाँ का आन बान शान थे और इस दुनिया में नहीं रह पाए। और जो है आप याद कर रहे हैं, आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, हमारा कहना है कि समाज से हम लोग हैं, हमसे समाज बनता है। यदि हम अच्छे नागरिक बनते हैं, अच्छे काबिल माले नेता बनते हैं, या काबिल समाज सेवी बनते हैं, या बहुत सारे लोग IAS IPS बन रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से, हर का अलग अलग तरीका, अलग अलग पद है और कहीं न कहीं देश की सेवा में लगे हुए हैं, समाज की सेवा में लगे हुए हैं। तो हमारा मानना है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अहम योगदान समाज में रहा है, उनके प्रति हमारी श्रद्धा व्यक्त करना ये हमारी जिम्मेवारी होती है और पूरे समाज की जिम्मेवारी है। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय से आता हो, उससे मायने नहीं रखता है। उनकी जो क्रियाकलाप थी, जो उनके लोगों के प्रति सोच थे, समाज के प्रति सोच थी, जो गरीबों के रहनुमा थे, वो तो उनके प्रति मेरी ही नहीं सबकी जिम्मेवारी बनती है कि जब से उनकी मतलब हत्या हुई, उनका पुण्यतिथि 19 जनवरी 2001 को ये इस बेलागंज प्रखंड के लिए और पूरे समझिए कि बिहार और देश के लिए इतने कदावर सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका चला जाना वो 19 जनवरी 2001 इस पूरे लोगों के लिए काला दिन के तहत याद किया जाएगा। क्योंकि हमारा मानना है, मेरे तो वो पूर्वज थे, मेरे चचा थे, हम तो उनका खून ही हैं। लेकिन वो खून से ही सिर्फ रिश्ता नहीं बनता है, विचार से भी रिश्ता बनता है, विचार से भी लोग जुड़ते हैं और विचार से लोग टूटते भी हैं। तो वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उनको कितना जोड़ जाड़ के रखते हैं, लोगों को कितना अपने में एकता के रूप में रखते हैं, ये हम लोग पर डिपेंड करता है। तो आज उनका देहांतवास होया लगभग 25 साल हो गया था और उनके नाम पर कई लोगों ने राजनीति की, कई लोगों ने उनके नाम पर, चाहे वो 1 रुपया ही छोड़िए ना, रुपया की बात हटाइए, चाहे कहीं भी उनका नाम लेकर के उनसे पैरवी, उनके नाम पर पैरवी किया, उनको लोग उनके नाम पर कि चले फलना जी के आदमी है, फलना जी के गांव के हैं। आज जिस तरीके से मान लिया जाए कि किसी पार्टी के नेता को नाम लिया जाता है तो उसका नेता के, तो आप जहां भी जाइएगा, जैसे ही राम बिघा बेलागंज के नाम लीजिएगा तो सीधे लोग नाम लेता है कि पहलवान जी। तो आज उस जमाने में 2001 में न तो सोशल मीडिया का ज़माना था, नेट का ज़माना था, न उतना पत्राचार होता था, चिट्ठी लिखी जाती थी, न दूरभाष का कोई मामला था। उसके बावजूद भी उस शहीद राजवल्लभ यादव और पहलवान जी ने, वैसे कदावर नेता,
हम लोग तो उनके चरण के धूल के बराबर भी नहीं है, चाहे जितना भी कुछ कर लें। वो अलग बात है, लोग पीठ थपथपा लेके हम बहुत बड़े नेता हो गए हैं। उनको राजनीति में इग्नोर नहीं किया जा सकता है। उस जमाने में सारे संसाधनों की कमी के बावजूद भी वो निर्दलीय प्रत्याशी बेलागंज विधानसभा से अपना उम्मीदवारी पेश किए। उम्मीदवारी पेश करने के बाद एक गरीब घर से उठे। हम बहुत गरीब घर से उठे हैं। हम कोई बहुत बड़े चांदी के चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे हमारे परिवार, लेकिन आप लोग जैसे लोगों का सपोर्ट और गार्जियन का सपोर्ट और जनता का सपोर्ट मिला। उस जमाने में भी आप अभी नेट पर सर्च मारिए, लगभग 20,000 वोट आया था उनको, और 20,000 वोट आया। और उनको हर गरीब, अभी आप जाइएगा कहीं भी बेलागंज में या बेलागंज से बाहर भी मैं गया हूँ बहुत जगह, गरीब लोग उनको बहुत याद करता है, क्योंकि गरीबों के लिए लड़ाई लड़े। और आज के ज़माना में लोग पता नहीं क्या सोचे कि गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले को ही मौत के घाट उतार दिया गया। अज्ञात अपराधियों ने तबाड़तोड़ गोली बौछार किया गया और वो अपना देह महापरिनिर्वाण में परिवर्तित हो गए। तो जो उनके नाम पर राजनीति किए, जो उनके नाम पर 1 रुपया का फायदा लिए, जो उनके नाम पर अपना दूसरे से पीठ थपथपाए, 25 साल में उनके स्मारक स्थल ग्राम अमझर राम बिघा, चिरैला पंचायत, अकथू कचनपुर दोनों का बॉर्डर है, नदी के किनारे, जमुना नदी किनारे ये राजवल्लभ फील्ड बसा है। उसी पर उनका दाह संस्कार हुआ था, लेकिन किसी ने भी व्यक्ति ने उनके प्रति श्रद्धा नहीं व्यक्त की और न उनके लिए एक स्मारक में ईंटा जोड़ा हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहूँगा तो लगेगा कि मैं अपना बड़बोलापन कर रहा हूँ। पत्रकार महोदय, आप भी नज़दीकी आदमी हैं, आपको भी पता है। आपके पिताजी भी मेरे चचा साथे रहे हैं, वो भी आपके पिताजी भी सामाजिक कार्यकर्ता नेतागिरी आप मेरे चचा के साथ किए हैं, और आप भी हमसे जुड़े हुए हैं। आपको खुद पता है, और लोगों से पूछ लीजिए कि क्या राजवल्लभ यादव इतने दिन से इतने लोगों के लिए काम किया, उनके स्मारक में एक भी ईंटा जोड़ा है आज तक। लेकिन मैं आप लोग के आशीर्वाद से बेलागंज क्षेत्र संख्या 6 भाग 6 से हमारी पत्नी जिला परिषद बनी। हम पत्नी के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधे मिलाकर को आप लोग के सहयोग और आशीर्वाद और समर्थन लेकर के जिताने का काम किया। और जिताने का काम किया 3 साल में हमने ये किया है, क्योंकि मैं जब चुनाव लड़ने गया था तो लोग का सिर्फ यही कहना था कि जो जीत के जाता है वो कभी दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम 3 साल में इस दावे और गारंटी के साथ कहते हैं कि मेरा एक भी दरवाज़ा अभी तक नहीं छूटा है, बशर्ते कि हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ कार्यक्रम है, यहाँ पर कुछ जीनी मरनी है, शादी विवाह है। यहाँ तक मैं बर्थडे में भी गया हूँ, मैं सतैसा में भी जाता हूँ, लेकिन मुझे सूचना मिलना चाहिए। लोग कार्ड भी नहीं पहुँचाते हैं, फ़ोन पर भी बुला लेते हैं, तो मैं चला जाता हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगामी आने वाले 2 साल में भी एक दरवाज़ा मुझे नहीं छूटे, ताकि मैं जनता के सामने पूजा फक्र के साथ मुड़ी और सीना चौड़ा करके जाऊँ कि आपने जो कहा था हमने पूरा किया। और अब आपका समय फिर से आ गया है। यदि मैं पसंद हूँ तो हमको दोबारा नामित करें, दोबारा चुनें, और नहीं पसंद है तो हमसे जो कारगर है समाज का सेवक, उसको आप चुनिए। अभी आपको हम बता देना चाहते हैं कि उनसे बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें जुड़ी हैं। ऐतिहासिक चीज़ में आज देख रहे हैं कि लगातार कुश्ती और दंगल का कार्यक्रम चल रहा है, तो उनका हम बता दे रहे हैं कि यही राजवल्लभ फील्ड पर चैतनवमी का पहला अखाड़ा लगाया हुआ था। ये बाजितपुर में भी अखाड़ा उन्हीं का चालू किया हुआ था। विक्रम बिघा में अखाड़ा उनका चालू किया हुआ था। नोनी जलालपुर उस समय बेलागंज विधानसभा में आता था। बेलागंज विधानसभा आप देखिएगा तो खिजरसराय के जीरी मलाही तक आता था, वहाँ तक कुश्ती और अखाड़ा। और नोनी जलालपुर में टूर्नामेंट क्रिकेट कार्यक्रम अभी भी होता है, वो राजवल्लभ यादव, स्वर्गीय राजवल्लभ यादव के द्वारा चालू करवाया गया था। आप जो यहाँ से आप गहरपुर से लेकर के जो सिंघौल रोड तक चलते हैं, मुझे याद है एक मुसलमान भाई थे, वो रोलर चलाते थे, तो हमको याद है कि बचपन में भी हम पैदल जाकर के नहर पार करके विक्रम बिघा होते हुए बेला जाते थे, बेला बाजार। एक टेम्पो ऑटो का साधन नहीं था, क्योंकि रोड बना हुआ नहीं था। मेरे चचा पहली बार इस रोड में गहरपुर से लेकर के सिंघौल तक का मिट्टी बिछाने का कार्य और उस पर रोलर चढ़ा करके जो मोरंग और रोड़ा होता है, गिट्टी जो बड़ा पत्थर वाला था, तो पहला काम रोड का वही किए थे। आज जो नदी का पुल जमुना नदी पार करते हैं, उसके लिए उनका प्रयास था। आपका नहर पुल जो पार करते हैं, ये सब उनका देन है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको यहाँ ये गहरपुर में जो विद्यालय लाया गया है, जो विद्यालय गहरपुर में लाया गया है, मध्य विद्यालय, ये स्वर्गीय राजवल्लभ यादव का देन है। बहुत ऐसी तमाम चीज़ें हैं, मतलब गिनाते नहीं थकेंगे हम। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें वो करके गए जितना हम लोग भी नहीं कर पाए। अब तो है कि सरकार का सिस्टम है, हम सरकार के फंड से और विकास से बंधे हुए हैं। सरकार हमको 15% मात्र फंड देती है।
7 पंचायत में यदि साल भर में 80 लाख रुपया आया, तो यदि हम एक काम 10-10 लाख का भी 8 जगह देंगे तो 8 ही जगह में खत्म हो जाएगा। जबकि टोला और मोहल्ला मिला करके 120 गो गांव है, 97 गो वार्ड है और 1 लाख की आबादी है, और हम 7 पंचायत में जो फंड है हम तो वो नहीं पूरा कर पाएंगे, क्योंकि जो जैसे जैसे हो रहा है धीरे धीरे करते जा रहे हैं। लेकिन हम इस भरोसे के साथ जरूर कहेंगे कि हमारा आपका जो आशीर्वाद मिला है, जो साथ मिला है बेलागंज क्षेत्र संख्या 6 के लोगों के द्वारा, माताओं बहनों युवा साथी और तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा, हर जाति समुदाय वर्ग के द्वारा जो मिला है, मैं गुड्डू यादव जिला परिषद प्रतिनिधि बेलागंज भाग संख्या 6 ये पूरी दावे और गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो मान सम्मान आपने दिया है उसका पूरा मान सम्मान आपको 3 साल में लौटाया है, और 2 साल में और लौटाने का पूरे वादे के साथ मैं आपसे भरोसा करता हूँ।